Students, today I am going to start lesson number 7. Lesson's name is Tom Thumb. This is a story about a boy whose name is Tom Thumb and he is no bigger than one thumb. वो एक thumb के बराबर है and he faced many adventurous things. Now let us start the lesson. One day, the woman said to her husband, "If only we had a little dear baby, I should love it ever so much, even if it were no bigger than one thumb." एक फार्मर और उसकी वाइफ जिनके पास बहुत लैंड था और एक कंफर्टेबल कॉटेज था रहने के लिए, लेकिन वो खुश नहीं थे क्योंकि उनके कोई भी चिल्ड्रन बच्चे नहीं थे और एक बच्चे की चाहत थी। एक दिन वुमेन अपने हस्बैंड से कहती है, अगर हमारे पास प्यारा छोटा बेबी होता तो मैं उसे बहुत प्यार करती, भले ही वो आपके अंगूठे से छोटा बड़ा ना होता। द फेरी क्वीन वॉज पासिंग बाई and she granted the woman her wish. और फेरी क्वीन मीन्स परियों की रानी वहीं पास से गुजर रही थी और उसने वुमेन के विश को सुना और उसे पूरा कर दिया। ग्रांट मीन्स होता है पूरा करना। यू कैन इमेजिन द फार्मर एंड हिज वाइफ्स एस्टोनिशमेंट when they saw a tiny cradle on the kitchen table. और तुम बिल्कुल सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कि आप इमेजिन कर सकते हो कि जिसके पास कोई चीज़ नहीं होती है तो अगर अचानक से उनके पास आ जाए तो वो कितना आश्चर्य होता है। तो फार्मर और उसके वाइफ भी बहुत इस सरप्राइज से, जो बहुत बड़ा एस्टोनिशमेंट मीन्स होता है सरप्राइज, वो उस सरप्राइज बहुत बड़ा उनके लिए सरप्राइज था जब उन्होंने देखा कि एक छोटा सा पालना, क्रैडल मीन्स होता है पालना, उनके किचन टेबल पे है रखा है। Laying in the cradle was a prettiest baby they had ever seen, but only as big as a man's thumb. और उस क्रैडल में एक छोटा सा बेबी सोया हुआ था जो बहुत ही प्यारा था। उन्होंने इससे पहले प्यारा बच्चा देखा होगा कभी, लेकिन वो एक आदमी के अंगूठे से के बराबर था। The couple was delighted with the baby. They named the boy Tom and after the farmer Thumb because he was no bigger than one. और जो कपल थे फार्मर और उसकी वाइफ दोनों उस बेबी को देखकर बहुत खुश हुए और उनका उस बेबी बॉय का नाम उन्होंने टॉम रखा। और उसके बाद क्योंकि वो एक थंब के बराबर से ज़्यादा बड़ा नहीं था इसलिए उसके नाम के बाद उन्होंने थंब ऐड कर दिया जिससे उसका नाम पड़ा। टॉम वॉज अ हेल्दी एंड मैरी चाइल्ड बट ही वॉज ऑलवेज रिमेन स्मॉल। टॉम एक स्वस्थ और खुशहाल बच्चा था लेकिन वो हमेशा के लिए छोटा ही रह गया था, बिल्कुल अंगूठे के साइज का। टॉम वॉज ऑफन इन मिस्चीफ. ही वॉज सो स्मॉल दैट हिज मदर यूज टू पुट हिम ऑन द टेबल टू प्ले. टॉम हमेशा शरारत में रहता था इसलिए उसकी माँ हमेशा उसे टेबल पर रखती थी खेलने के लिए। वन डे ही फेल इनटू द मिल्क जग एंड ऑलमोस्ट ड्रोन. एक दिन वो खेलते खेलते दूध के जग में गिरा और लगभग ड्रोन मीन्स डूब गया था. अनदर टाइम ही क्लाइम्ड इनटू द बटर डिश एंड वॉज स्टिकी फ्रॉम हेड टू टो. और दूसरी बार वो खेलते हुए बटर मीन्स मक्खन के डिश में बर्तन में गिर गया और स्टिकी पूरा सर से पैर तक चिपचिपा, स्टिकी मीन्स बिल्कुल चिपचिपा हो गया. वन डे टॉम्स मदर वॉज मेकिंग पुडिंग. और एक दिन टॉम की मदर पुडिंग बना रही थी मीन्स हलवा बना रही थी. टॉम वॉन्टेड टू सी वॉट शी वॉज डूइंग. और टॉम चाहता था देखना कि वो क्या कर रही हैं. एंड ही क्लाइम्ड अप ऑन द एज ऑफ द बेसिन. और वह टॉम कूदकर बेसिन का जो एज होता है, प्लेटफॉर्म होता है, उस पे चढ़ गया. द नेक्स्ट इंस्टेंट ही हैड फॉलन इनटू द बैटर एंड
तुरंत ही, थोड़ी देर ही नहीं हुई होगी कि वो घोल में, जो हलवा का पुडिंग का घोल था, बैटर मीन्स है यहाँ पे बटर और बैटर दोनों ही डिफरेंट वर्ड हैं। बटर मीन्स मक्खन, बैटर मीन्स यहाँ पे है घोल जो मिक्सचर होता है, उसमें वो टॉम गिर गया। हिज मदर डिड नॉट सी वॉट हैड हैपेंड, और उसकी माँ ने नहीं देखा कि क्या हुआ। शी poured द मिक्सचर into अ pot एंड set इट ऑन द stove टू कुक, और उन्होंने क्या किया, मिक्सचर को एक बर्तन में रख के स्टोव में रख दिया पकने के लिए। नो सूनर द टॉम फील द हीट देन ही बिगेन टू जंप अप एंड डाउन, और बिल्कुल देर नहीं हुई होगी कि टॉम ने हल्का गर्म फील किया और वो कूदने लगा ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन। The woman was frightened out of her wits to see the pudding leap out of the pot and dance about. और जो उसकी माँ थी वो बिल्कुल डर गई कि ये देखकर कि जो पुडिंग है वो बर्तन से बाहर कूद रहा है और डांस कर रहा है। एंड शी थ्रू इट आउट ऑफ द बैक डोर, और उन्होंने क्या किया, डर से उस पुडिंग को दरवाजे के पीछे फेंक दिया। By and by, Tom dug himself out of the pudding and crept back to his mother. और कोशिश करके टॉम खुद से वो पुडिंग के बाहर कोशिश करके बाहर आया और अपनी माँ के पास वापस आ गया। Who was beside herself with worry because she could not find him, जो बहुत ही चिंता कर रही थी उसके लिए, और क्योंकि वो टॉम उनको नहीं मिल रहा था। वन डे टॉम वेंट टू द फील्ड विथ हिज फादर, एक दिन टॉम अपने फादर के साथ कहाँ गया, फील्ड मीन्स खेत में गया। A hawk saw a boy sitting on the horse shoulders and grabbed him of him in its claw and flew off. Tom was yelled and twisted so much the bird let go, and the little man fell straight down and right into the river, where he was immediately swallowed by a giant fish. एक बार टॉम जब अपने फादर के साथ फील्ड गया तो एक बहुत बड़ा सा हॉक चिड़िया जो थी उसने देखा कि एक बॉय हॉर्स पे बैठा है, तो वो उसे अपना खाना समझ के उसे ग्रैब की मीन्स अपने पंजों में झपट्टा किया और उड़ गए लेकर। टॉम ने किसी तरीके से अपने आप को मरोड़ा तोड़ा और ताकि बर्ड के पंजों से छूट जाए, और जैसे ही वो जो छोटा आदमी था, टॉम था, वो सीधे कहाँ जाके गिरा, एक रिवर में, जहाँ पे एक बहुत बड़ी फिश ने, जायंट मीन्स बहुत बड़ा फिश, और ना विशाल फिश ने उसे निगल लिया। Soon after, the fish was caught by fisherman who sold it to the palace cook, और वही फिश जिसने टॉम को निगल लिया था, कुछ फिशर्समैन ने उसे पकड़ा था और उसे कहाँ बेच दिया, महल में, जहाँ पे महल के कुक को जो खाना बनाता था। What a fright the cook got when he cut open the fish, और उसके लिए क्या बिल्कुल ही एक सरप्राइज था जब उसने फिश को काटा। For out jumped Tom Thumb, flithy, but not at all harmed by his stay inside the fish. और जब कुक ने जब फिश को काटा तो उसमें से टॉम कूद कर आ गया, जो बिल्कुल गंदगी से भरा हुआ था। यहाँ फ्लिथी मीन्स है बिल्कुल क्योंकि वो फिश के पेट में था, और फिश के पेट में जितनी गंदगी थी उससे टॉम थम बिल्कुल लथपथ हो गया था, ठीक है ना। और लेकिन उसे कुछ भी नुकसान नहीं रहा, जबकि वो इतने दिन तक फिश के पेट में मीन्स इनसाइड रहा। द टॉम आस्क्ड
for the some water to wash himself, and soon he was clean again. फिर टॉम ने कुक से पानी मांगा और अपने आप को उसने साफ किया. एवरीबडी रन टू सी द लिटिल वंडर, और सभी दौड़ कर आए उस छोटे से, वंडर मीन्स चमत्कार, छोटे से चमत्कार को देखने के लिए कि इतना छोटा आदमी उन्होंने कभी नहीं देखा था. The courtiers thought him so pretty that they had a new suit stitched for him. They had no sorry. Everybody has run to see the little wonder, and the courtiers soon after, the fish was caught by a fisherman who sold it to the palace cooks. कुछ दिन बाद ही वही फिश एक फिशरमैन द्वारा पकड़ा गया और उसे बेच दिया पैलेस में कुक को. पैलेस मीन्स होता है राजमहल. राजमहल में जो कुक है, खाना बनाता है, उसे बेच दिया गया. What a fright the cook got when he cut open the fish. और जैसे ही उस कुक ने उस फिश को कट किया 2 पीस में, तो वो डर गया. फॉर आउट जम्प टॉम थम फ्लीती बट नॉट एट ऑल हार्म बाय हिज स्टे इनसाइड द फिश. और उसमें से जब उसने 2 पीस में उसे कट किया, तो टॉम थम उसमें से बाहर कूद के आ गया, जो बिल्कुल फ्लीती मीन्स बिल्कुल डर्ट मतलब पूरा गंदा हो गया था, क्योंकि वो इतने दिन फिश के पेट पे था. लेकिन उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा था इतने दिनों से फिश के पेट में फिश के अंदर रहने पर. टॉम आस्क्ड फॉर सम वाटर टू वॉश हिमसेल्फ. टॉम ने कुक से कुछ पानी मांगा अपने आप को धोने के लिए. एंड सून ही वॉज क्लीन अगेन, और इसके बाद वो तुरंत साफ हो गया. एवरीबडी रैन टू सी द लिटिल वंडर. The courtiers thought him so pretty that they had a new suit stitches for him. और सभी उस छोटे से बच्चे को, छोटे से मैन को देखने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल ही आश्चर्य था, अजूबा था सबके लिए, इसलिए वंडर मीन्स अजूबा, बिल्कुल अजूबा था, इसलिए सब उसे देखने के लिए दौड़ पड़े. और जो कोर्टियर्स थे, जो राजमहल के सदस्य थे, उन्होंने सोचा कि ये बहुत प्यारा है, इसलिए उसके लिए एक बहुत सुंदर सूट मतलब कपड़े स्टिच किए गए. When टॉम थम वॉज स्मार्टली ड्रेस्ड, जब टॉम थम को कपड़े सिला के पहना दिए गए, बहुत स्मार्टली उसे कपड़े पहनाए गए. ही वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग एंड क्वीन, और उसे कहाँ दिया गया, किसको दे दिया गया, किंग और क्वीन को. दे वर सो प्लीज्ड विद हिम, और उसके लिए वो बहुत खुश हुए. दे डिसाइडेड टू कीप हिम एट द कोर्ट फॉर एवर, और उन्होंने तय किया कि टॉम को हमेशा के लिए हम अपने राज्य में रखेंगे. टॉम थम डिड नॉट फॉरगेट हिज लविंग पेरेंट, और टॉम थम ने कभी भी अपने पेरेंट्स को कभी नहीं भूला. एंड ही लुक्ड आफ्टर दैम एंड विजिटेड दैम as often as he could, और वो हमेशा उनके लिए देखता था और उनके पास जाता था मिलने के लिए जब वह चाहता था. Now this is the lesson 7. So for understanding the lesson, you all go through the video and read the book again. Thank you.